नमस्कार, मैं शेष कुमार आपका ऑनलाइन वीडियो लेक्चर क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 6वीं के गणित विषय पर अध्याय 4 पूर्णांक संख्या के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक है योज्य प्रतिलोम संख्या क्या होती है। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं कि एक हम संख्या लिए हैं धन 5 और उसको एक ऐसी संख्या से जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं जिसका मान 0 प्राप्त होता है। तो हम 5 को किससे घटाएंगे कि 0 प्राप्त होगा? तो सभी कहेंगे कि हम 5 से घटाएंगे। तो धन 5 में ऋण 5 कर दिए तो क्या प्राप्त हुआ? 0 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से एक और दूसरा देखते हैं ऋण 7। ऋण 7 एक ऐसी संख्या है जिसमें ऐसी कौन सी संख्या को जोड़ें या घटाएं कि उससे 0 प्राप्त होगा? तो क्या कहेंगे कि 7 से इसको जोड़ देंगे, ऋण 7 में 7 जोड़ देंगे तो क्या प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। 7 ऋण 7 या ऋण 7 धन 7 0 प्राप्त होगा। एक और उदाहरण देखते हैं कि 2 में एक ऐसी संख्या क्या घटाएंगे कि 0 प्राप्त होगा? 2 में क्या घटाएंगे? 2 घटा देंगे। तो धन 2 में ऋण 2 घटाए तो क्या प्राप्त हुआ? 0 प्राप्त हुआ। एक और देखते हैं कि ऋण 3 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ देंगे जिससे 0 प्राप्त होगा? तो कहेंगे धन 3। ऋण 3 में धन 3 जोड़ देंगे तो 0 प्राप्त होगा। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि धन 5 का योज्य प्रतिलोम क्या प्राप्त हुआ? ऋण 5 प्राप्त हुआ। ऋण 7 का योज्य प्रतिलोम क्या है? धन 7 है। धन 2 का योज्य प्रतिलोम क्या है? ऋण 2 है। ऋण 3 का योज्य प्रतिलोम क्या है? धन 3 है। तो हम देखते हैं कि किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम, जैसे ये धन 5 है, यहाँ ऋण 7 है, यहाँ धन 2 है, यहाँ ऋण 3 है, किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसको जोड़ने पर या घटाने पर 0 प्राप्त होता है। किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसको या तो घटाने पर या तो जोड़ने पर क्या प्राप्त होती है? 0 प्राप्त होती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? योज्य प्रतिलोम संख्या कहते हैं। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल उदाहरण देखते हैं। जैसे 40 का हम योज्य प्रतिलोम संख्या अगर प्राप्त करना चाहें तो क्या मिलेगा? ऋण 40। और इसका योज्य तत्समक 40 क्या है? एक संख्या है। ऋण 40 इसका क्या है? योज्य प्रतिलोम है। संख्या क्या है? 40 है और ऋण 40 क्या है? योज्य प्रतिलोम है। और योज्य तत्समक अर्थात होता है इसका मान 40 में ऋण 40 घटा देंगे तो क्या प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। वैसे एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। यहाँ लिखा हूँ ऋण 13। ऋण 13 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? ऋण 13 का योज्य प्रतिलोम धन 13 होगा। और योज्य तत्समक अर्थात कितना मान प्राप्त होता है? तो 0 प्राप्त होता है। एक तीसरा देखते हैं उदाहरण देखते हैं। यहाँ लिखे हैं ऋण 16। तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या प्राप्त होगा? धन 16 प्राप्त होगा। और इसका योज्य तत्समक क्या प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। अर्थात इसका मान क्या प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। एक और दूसरे एग्जाम्पल के द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लो जाए एक संख्या है 20। 20 क्या है? एक संख्या है। अब हमको योज्य प्रतिलोम इसका पता नहीं है और हमें क्या पता है? योज्य तत्समक अर्थात हमको मालूम है कि 0 प्राप्त होगा। तो 20 में हम क्या जोड़ें या घटाएं कि हमें योज्य तत्समक 0 प्राप्त हो? 20 क्या है? एक संख्या है। यहाँ से चलते हैं। 20 क्या है? एक संख्या है। 20 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? 20 क्या है? धन 20 है। इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? ऋण 20 होगा। तो 20 का योज्य प्रतिलोम ऋण 20 होगा, तभी उसका मान 0 प्राप्त होगा। 0 कौन सा संख्या है? योज्य तत्समक संख्या है। एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। ऋण 30 में हम क्या जोड़ें कि योज्य तत्समक का मान 0 प्राप्त होता है? अर्थात ऋण 30 का हम पहले क्या निकालेंगे? योज्य प्रतिलोम निकालेंगे। तो ऋण 30 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? धन 30 होगा। तो ऋण 30 और धन 30 का मान क्या प्राप्त होगा?
शून्य प्राप्त हो जाएगा। एक तीसरा उदाहरण देखते हैं, ऋण 25। ऋण 25 एक संख्या है, उसका योज्य तत्समक शून्य प्राप्त होता है। तो ऋण 25 में क्या जोड़ेंगे या क्या घटाएंगे कि उसका मान शून्य प्राप्त होगा। तो हम कहेंगे ऋण 25 का योज्य प्रतिलोम धन 25 है, तो इसका मान क्या प्राप्त हो जाएगा, शून्य प्राप्त हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि ऋण 25 और धन 25 दोनों कट जाता है, शून्य प्राप्त होता है। ऋण 30 और धन 30 दोनों कट जाता है, शून्य प्राप्त होता है। एक ऋण और एक धन संख्या है और दोनों संख्या बराबर है, दोनों संख्या का मान सेम है, समान है, और एक संख्या ऋण और एक संख्या धन में है, तो वो दोनों कट जाता है, उत्तर क्या प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त होता है। जैसे धन 20 है, यहाँ ऋण 20 है, ये भी कट के क्या प्राप्त होगा, शून्य ही प्राप्त होगा। ऋण 16 में धन 16 भी कटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, शून्य ही प्राप्त होगा। ऋण 13 में धन 13 कटेगा तो शून्य प्राप्त होगा। 40 में धन 40 में ऋण 40 कटेगा तो शून्य प्राप्त होगा। इसका मतलब है कि अगर एक संख्या धन वाली एक संख्या ऋण वाली है और दोनों समान संख्या है, तो कट कर क्या प्राप्त हो जाएगा, या तो जुड़कर या तो घटकर क्या प्राप्त होगा, शून्य प्राप्त हो जाएगा। योज्य प्रतिलोम से संबंधित होमवर्क बच्चों के लिए है, जो घर से करके आएंगे, जिसमें बताना है कि 17 का योज्य प्रतिलोम क्या है, ऋण 75 का योज्य प्रतिलोम क्या है, 68 का योज्य प्रतिलोम क्या है। कुछ खाली स्थान दिया हुआ है, जिसमें पहला है ऋण 18 धन बराबर शून्य, धन खाली स्थान बराबर शून्य, तो ऋण 18 में क्या जोड़ेंगे कि शून्य प्राप्त होगा। 26 में क्या जोड़ेंगे कि शून्य प्राप्त होगा। ऋण 79 में क्या जोड़ेंगे कि शून्य प्राप्त होगा। तो इसका होमवर्क बच्चे घर से करेंगे। इस प्रकार से योज्य प्रतिलोम संख्या यही समाप्त होता है। तब तक के लिए नमस्कार।